क्या यूज़ होता है, एट यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपकी वोकैबुलरी में भी यूज़ होती हैं और आपकी रिटन में भी यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, फिर से आपका आता है, अब एट आपका आता है लाफ, LAUGH। लाफ के बाद भी एट आता है। अभी एट का मैंने बताया था ना, एट कहाँ यूज़ होता है मैं बताऊंगी, तो वही देखिए, लाफ के जस्ट बाद भी एट आता है। ओके, नेक्स्ट देखती हूँ यहाँ पर, डोंट लाफ एट द बेगर। ओके, डोंट लाफ एट द बेगर, क्या कह रहा है, बेगर पर मत हंसो, तो डोंट लाफ एट द बेगर। तो लुक के बाद भी हम एट यूज करेंगे, लाफ के बाद भी हम एट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे अब आता है हमारा विद। विद हम कैसे यूज करेंगे, विद हम किसी जब कोई दो चीज किसी के साथ की बात करते हैं, कि हम उसके साथ चले जाते हैं, इन दोनों को साथ में यूज करो, तब हम विद का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रोट द लेटर विद अ पेन। उसने पत्र कैसे लिखा, पेन से लिखा, विद अ पेन, पेन से लिखा। तो यहाँ पर विद का मतलब से भी आ रहा है, और विद का मतलब साथ से भी आता है। तो दोनों जगह आता है, जब भी हम इस तरीके के वर्ड्स बनाएंगे तो उसमें हम विद का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बाय। फॉर एग्जाम्पल, दिस लेटर was written by the मोहन। राइट, अब बाय का मतलब होता है जिसने कोई काम किया हो। जैसे लेटर किसने लिखा है, मोहन ने लिखा है, दिस लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। बाय हमेशा पैसिव फॉर्म में आता है, जब भी हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं कि ये काम जो है उसने करवाया है। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, तो ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। जो ताजमहल है वो किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है। तो जो काम किसी के द्वारा होता है, हिंदी में इसको हम द्वारा बोलते हैं, तो किसी के द्वारा होता है उसको बोलते हैं बाय। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। तो सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज के लिए इतना ही, कल मैं और आपको बताऊंगी। तब तक आप बाय, विद, लाव, लुक एट की प्रैक्टिस वोकैबुलरी भी करिए और रिटन में भी करिए, क्योंकि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ही हमें परफेक्ट बनाती हैं। ओके, अगर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझना है कि प्रीपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। और उसके बाद जो वर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दी है, जैसे एट हम कहाँ यूज़ करते हैं, लुक के साथ, लाफ के साथ, बाय का यूज़ क्या है, विद का यूज़ क्या है, तो ये सारी प्रैक्टिस आप करिए, एंड देन मैं आगे और आपको बताऊँगी। ठीक है, कल के लिए हम आगे के सारे जो वर्ड्स हैं वो मैं कल आपको बताऊंगी। चलिए कुछ फ्रेजेस आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश का भी तो कुछ पार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन भी तो हमें करनी है। तो इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको हर तरीके की चीज़ें आनी चाहिए, जस्ट लाइक कंपैरिजन। अगर हम किसी पर्सन का किसी से कंपैरिजन करते हैं, तो हमें, आपको मैं 5 ऐसे वर्ड्स बताऊँ, 5 ऐसे फ्रेजेस बताऊँगी जो एज अ कंपैरिजन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी से करना है, तो आप उस को कैसे करेंगे। चलिए आज मैं 5 आपको बताती हूँ कौन कौन से कंपैरिजन्स मैं आपको लेकर आई हूँ। जैसे एज साइलेंट एज ग्रे। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, अब तो हमारा